जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहला स्कंद का 17वां अध्याय आगे करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भीष्म पितामह से मिलने पांडव और श्री कृष्ण जाते हैं, तो भीष्म पितामह बताते हैं कैसे उन्होंने कृष्ण से वचन लिया कि वो अंत समय मेरे पास जरूर आएंगे। अब इसके आगे श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। भीष्म पितामह श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे खड़े रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इस धर्मराज युधिष्ठिर को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है, मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हुआ है, इन्हें शांति मिले, आप ऐसा कोई उपदेश करो। भीष्म पितामह कहते हैं, रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूंगा, पहले आप मेरी शंका का समाधान करो। मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दो। मेरा जीवन निष्पाप है, मन पवित्र है, तन पवित्र है, इंद्रियां शुद्ध हैं, फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? मुझे बाणशैया पर क्यों सोना पड़ा? मुझे अतिशय वेदना क्यों हुई? मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मुझे सजा क्यों? श्री कृष्ण इस बात का जवाब दो पहले। श्री कृष्ण बोले, दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया, ये सच है, इसीलिए मैं आपसे मिलने भी आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपकी आंखों ने पाप होते देखा है। आपने जो पाप देखा ये उसी की सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप पर विचार करना, कहना भी पाप है। किसी का पाप देखना, सुनना, कहना नहीं चाहिए। भीष्म कहते हैं, मुझे तो ऐसा पाप याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा पाप देखा था। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूल गए, पर मैं नहीं भूला। याद करें दादाजी, एक बार आप सभा में बैठे थे, वहां दुशासन द्रौपदी को ले गया था। द्रौपदी ने कहा था कि जुए में हारा हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगा सकता। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी हमारी दासी है, निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे भी गुहार लगाई थी, दादाजी आप न्याय करें कि जीता हूँ, मैं जीता हूँ या अजीता हूँ। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से आपकी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप हो गए हैं। इतना घोर पाप सभा में हो रहा था, परंतु आप देखते ही रह गए, जो आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता था। द्रौपदी का अपमान आप सभागृह में देखते रहे। द्रौपदी की आशा थी कि उसे आप जरूर न्याय करेंगे, परंतु आपने अन्याय को रोका नहीं, और निराश होकर द्रौपदी ने मुझे कहा, उसी की पुकार सुनकर मैं गुप्त रूप से वहां आया था। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप बैठे देख रहे थे, उसी पाप का आपको दंड मिल रहा है। भीष्म पितामह ने नमन किया। अब श्री कृष्ण के कहे अनुसार वे धर्मराज को उपदेश देते हैं। स्त्री धर्म, आपद धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म आदि समस्याओं का महाभारत के शांति प्रद में बोध है, और आप फिर परम धर्म बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, सभी धर्मों में से कौन से धर्म को आप सबसे श्रेष्ठ मानते हैं पितामह? किसके जप करने से जीव जन्म मरण रूपी संसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है? भीष्म पितामह ने कहा, स्थावर जंगम संसार के स्वामी, ब्रह्मा आदि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिचिन्न, क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के 1000 सहस्त्र नाम का निरंतर गुणगान संकीर्तन करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही परम धर्म है। शिव महिमा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करो। शिव की स्तुति करने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है, और विष्णु भगवान की स्तुति से सब पाप जल जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ से ललाट पर लिखे हुए विधाता के लेख भी मिट जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत प्रिय था। उन्होंने सबसे पहले विष्णु पद का भाष्य लिखा। इसमें दिव्य शक्ति है। भोजन की भांति भजन का भी नियम होना चाहिए। 12 वर्ष तक नित्य कर्म सत्य कर्म करो और अनुभव होगा। जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिले उस ठाकुर जी की सेवा सिमरन जी ना करे, इससे बड़ा पाप दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रभु का सिमरन करो। शिव विष्णु सहस्त्र नाम।